तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि सब कंपनी की कैपिटल होती है उससे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और उस पार्ट्स ऑफ कैपिटल को ही हम लोग यहाँ पर शेयर कहते हैं। दो टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। दो तरह के प्राइस पर हम लोग इन्हें इशू कर सकते हैं। फेस वैल्यू पर बोले तो एट पार, जितने गए उतने में ही दे। और एक प्रीमियम पर, 10 की चीज़ 12 में दे दे तो वो एट प्रीमियम कहलाएगा। तो वो प्रीमियम जो इशू हो रहा है वो हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से सीआर होगा। अब दो अलग अलग टाइप के प्राइस कोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर शेयर इशू कर सकते हैं। तो अदर देन कैश, और एक फॉर कैश कंसिडरेशन। कैश के लिए देते हैं तो दो केस होते हैं, या तो सारा पैसा एक साथ लिया जाता है या इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। हम लोग फर्स्ट केस को यहाँ पर ले रहे हैं बेटा आज। रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले, हेडिंग डालें, रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले, अन्य किसी प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। तो रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन हो। इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन ये क्या होता है इसको समझना। यदि कंपनी द्वारा कोई संपत्ति क्रय की जाए, मतलब कोई असेट्स खरीद रहे हैं, तथा उसके भुगतान के बदले में भुगतान के बदले में, इंग्लिश में बोलूंगा, एक बार लिखा दूं मैं, अंश जारी किए जाए तो उसे रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन कहा जाता है। तो इंग्लिश मीडियम भी लिखूं, इफ assets purchased by a company and if assets purchased by a company and payment made by issue of share, then it is called issue of share other than cash consideration. If assets purchased by a company and payment made by issue of share, then it is called issue of share other than cash consideration. तो एक्चुअली होता है क्या है ना, यहाँ हम लोग कोई असेट्स खरीदते हैं और खरीदने के बदले में पेमेंट नगद कैश में नहीं देकर, बदले में सामने वाले को हम लोग शेयर दे देते हैं। तो यहाँ पर ना दो एंट्री आप लोगों को सीखनी है। परचेज ऑफ असेट्स, जब आप असेट्स परचेज करोगे ना उसकी एंट्री बनाओगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। देखो, जैसे मटेरियल पर क्रेडिट खरीदते हैं ना उसे क्रेडिटर बोलते हैं, और असेट्स किसी से खरीदते हैं तो उसे वेंडर बोलते हैं। तो असेट्स जो भी अपन ने परचेज करा है वो असेट्स का नेम, और टू वेंडर अकाउंट हमारे लिए एंट्री बनेगी। बीइंग असेट्स परचेज्ड फ्रॉम वेंडर बी फॉर इश्यू ऑफ शेयर। अब हम क्या करेंगे ना कि वेंडर को शेयर इशू करेंगे। पर बेटा कल हमने रीड किया था कि शेयर इशू दो टाइप से हो सकते हैं, अब उस हिसाब से एंट्री बनेगी। अगर आपने एट पार इशू किया है तो बेटा एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट
to share capital being share of rupees each, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आएंगे of rupees each issued to vendor at par। पर मान लो अपन ने शेयर ना बेटा एट पार इशू ना किए हों और एट प्रीमियम इशू किए हों, तो फिर कैसे करेंगे? देखो वेंडर को दिए ना, तो वेंडर रिसीवर हुआ टेक्निकली, वेंडर अकाउंट डेबिट, जितना प्रीमियम है, प्रीमियम हमारे लिए बेनिफिट होगा तो सीआर करोगे, टू शेयर कैपिटल। बीइंग share of rupees each issued to vendor at premium। ये दोनों एंट्री नहीं बननी बेटा, इन दोनों में से तो कोई एक ही एंट्री बनेगी। पहले तो असेट्स परचेज करने की एंट्री करोगे असेट्स टू वेंडर अकाउंट, फिर शेयर इशू करोगे, एट पार इशू करे हो तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर इशू किए हो तो वेंडर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर कैपिटल करोगे। वेंडर अकाउंट तो देखो जितने से यहाँ क्रेडिट हुआ होगा ना उतने से ही इनमें डेबिट होगा, दोनों में से कोई एक ही तो एंट्री होगी। ये हमेशा याद रखना बेटा कि शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर आता है, माइंड में बिठा लो, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर आएगा। अब एक कंटेंट और ये याद रखना है कि आपने एंट्री कर ली एसेट्स टू वेंडर, लेकिन बेटा ना वेंडर को जब आप शेयर इशू करोगे ना उससे पहले नंबर ऑफ इशू शेयर निकालने होंगे। सेकंड वाली जो एंट्री करनी है ना शेयर इशू वाली, वो बाद में होगी, पहले एक नोट बनाएंगे नंबर ऑफ इशू शेयर, और ये निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन इशू प्राइस। नोट करो, अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ उससे करेंगे, तो एग्जांपल समझना। एक्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपए की मशीन, मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, अभी लिख दो एक बार, अजय लिमिटेड से खरीदी, जिसके भुगतान के बदले 100 रुपए वाले समतांश सममूल्य पर जारी की। अंशों के निर्गमन की प्रविष्टियां कीजिए। पॉइंट ऐसे है, एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन from Ajay Limited of rupees 5 lakh. X Limited purchase a machine of rupees 5 lakh from Ajay Limited, and payment made by issue of equity share, and payment made by issue of equity share of rupees 100 each at par. Generalize following transaction। तो ये आप लोगों के लिए एंट्रिया करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने खरीदा, तो आपके ना एक्स लिमिटेड ने खरीदा है,
ये तो आपके इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में एंट्री बनेगी। असेट्स टू वेंडर, असेट्स का नाम है मशीनरी। जिससे खरीदा है उसका नाम है अजय लिमिटेड। बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम अजय लिमिटेड। अब अपने अजय लिमिटेड को शेयर दे दी, तो एंट्री बनती है वेंडर टू शेयर कैपिटल। एक पार ही दिए बेटा, वेंडर का नाम है अजय लिमिटेड, शेयर इक्विटी शेयर दिए बेटा। अजय लिमिटेड जितने से सीआर हुआ ना उतने से ही डीआर करेंगे। बीइंग अब ये नरेशन भी लिखने से पहले एक नोट बनाओ, नंबर ऑफ इश्यू शेयर, कितने शेयर इश्यू किए, और ये कैसे निकालोगे, टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस। टोटल अमाउंट ड्यू कुल देना कितना था, 5 लाख रुपीज, जितने से फर्स्ट एंट्री में सीआर हुआ ना अजय लिमिटेड उतना। बात आएगी सर इश्यू प्राइस कितनी है, तो दो वैल्यू हमेशा देखनी है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस। देखो 100 रुपए वाले शेयर जारी किए ना, तो ये 100 रुपीज कहलाती है फेस वैल्यू। अभी कोई प्रीमियम नहीं है तो इश्यू प्राइस भी 100 ही होगी। सममूल्य का मतलब एट पार का मतलब यही तो होगा ना, फेस वैल्यू इश्यू प्राइस बराबर है, तो ये 100 डिवाइड दे दो। ये बहुत तरीके से सीखना, अमाउंट गलत नहीं होगा। तो टोटल अपन 5000 शेयर इशू कर रहे हैं, बस अब ये अमाउंट भर दो। अजय लिमिटेड तो जितने सीआर हुआ था उतने से डीआर हो गया। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पर। अब देखो मेरी बात समझना, अपन ने 5000 शेयर इशू किए, एक की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो ये ऑटोमेटिक 5 लाख हो जाएंगे। बीइंग 5000 इक्विटी शेयर of rupees 100 each, issued to Ajay Limited at par। ये तो आपका जब आपने एट पार इशू किया हुआ, एक प्रीमियम वाला और कर लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, विजय लिमिटेड ने 2,20,000 रुपए का भवन संजय लिमिटेड से खरीदा, जिसके भुगतान के बदले में 10 रुपए वाले समतांश 10% प्रीमियम पर जारी की। जनरल प्रविष्टि कीजिए। इंग्लिश मीडियम लिखो, Vijay Limited purchased a building of rupees 2,20,000 from Sanjay Limited. Vijay Limited purchased a building of rupees 2,20,000 from Sanjay Limited
and payment made by issue of equity share of rupees 10 each, and payment made by issue of equity share of rupees 10 each at 10% premium, centralized transaction. सबसे पहले तो किसने खरीदा है, तो विजय लिमिटेड ने। तो इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड बिल्डिंग खरीदी, तो असेट्स टू वेंडर ना, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। संजय लिमिटेड से खरीदी, टू संजय लिमिटेड। $2,20,000 being building purchased from संजय लिमिटेड। शेयर इशू करेंगे, और शेयर इशू करेंगे तो एंट्री बनेगी संजय लिमिटेड अकाउंट डीआर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये करने के लिए बेटर रहेगा आप पहले नंबर ऑफ इश्यू शेयर निकाल लें। टोटल अमाउंट ड्यू अपॉन इश्यू प्राइस, टोटल अमाउंट ड्यू 2,20,000 है। इश्यू प्राइस निकालना रहेगा। फेस वैल्यू देखोगे ना बेटा, तो 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर जारी किए थे 10% प्रीमियम पर। तो इश्यू प्राइस प्रीमियम एड हो जाएगी 10 में, 10 का 10%। फेस वैल्यू पर परसेंटेज काउंट कर देंगे तो 11 रुपीज इश्यू प्राइस होगी। तो ये सोल्व करेंगे ना, तो ये 20,000 शेयर है। तो अब अपन अमाउंट निकाल सकते हैं। देखो 20,000 शेयर इशू किए, एक शेयर पर प्रीमियम एक पर 1 रुपीज की है बेटा। शेयर कैपिटल 20,000 शेयर, हमेशा फेस वैल्यू पर आता है। एक की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो ये 2 लाख। बीइंग 20,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each issued to Sanjay Limited at 10% प्रीमियम। ये आपका फर्स्ट केस, रोकड़ के बिना मतलब कोई एसेट्स खरीदे और हम लोग शेयर इशू करें। तो ये आज कंप्लीट करिएगा अच्छा से, कल केस के अगेंस्ट में हम लोग कंटेंट को रीड